ओके बच्चों, हमने अभी तक एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज जैसे 5.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला था, इस सम में सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, आपको अगर एक छोटा सा पता करना है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करना है, तो इतना याद रखना, जब भी आपको रेशियोज दिया हो रहेगा तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जहां पे रेशियो का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या देखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, इट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -1 और 7 ब्रैकेट B 4 -3 ब्रैकेट क्लोज इन द रेशियो 2/3। ओके, सो इसको सॉल्व करते वक्त हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो ये x2 x1 ये तो हमको पता है क्या लिखना है, बट ये m और n क्या है पता है आपको बच्चों? ये m और n है आपका रेशियो। ठीक है, m क्या है 2 और n क्या है 3। ठीक है, तो जहां पे m और n है वहां पे आपको 2 और 3 पुट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं x इक्वल्स टू m x2 प्लस उसके बाद क्या आएगा n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है, हमारा a क्या है -1 और 7 और b क्या है 4 -3। ठीक है, जैसे लिखते हैं, ये होगा हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। m की वैल्यू मैंने आपको बताई है 2 है, x2 कितना है बच्चों 4 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है -1, नीचे आएगा 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 -3 आ जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 3 क्या होगा 5 प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको बच्चों 5/5। आंसर क्या आएगा 1। तो सिंपल है, x की वैल्यू क्या है हमारी 1। क्लियर, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। y इक्वल्स टू my² प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m की वैल्यू क्या है 2, y² कितना है y² क्या है यहाँ पे -3 प्लस n कितना है हमारा n 3 है, y1 कितना है 7 है। ठीक है, अभी m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, -6 आएगा, 7 3 जा 21, 2 प्लस 3 5, -6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 21 में से आपका 6 जाएगा तो कितना होगा 15। ठीक है, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर 21 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर आएगा आपका। 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 3। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। कुछ भी नहीं है, सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे रेशियो बोला है a और b का निकालने के लिए, a और b का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ वो फॉर्मूला में m और n की जगह पे a और b लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। सेम x1 y1 x2 y2 करके आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है a b, क्या दिया हुआ है रेशियो 2/1। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा 2 और b का वैल्यू क्या होगा 1। फॉर्मूला वही है बच्चों, टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे m की जगह पे क्या आएगा a x1 x2 सॉरी प्लस b x1 अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। a की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है -3। नीचे आएगा क्या 2 प्लस 1, 2 1 जा 2, अब देखो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस आएगा तो ये -3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है,
अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 माइनस 3 अपॉन 3, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 3, और जो आंसर आएगा x का वो क्या होगा, -1 अपॉन 3। सेम तरीके से हम लोग किसका आंसर निकालेंगे, y का। y का फॉर्मूला क्या है, m की जगह पे क्या लिखेंगे, a y2 प्लस b y1 और a प्लस b, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a का वैल्यू क्या है 2, y2 का वैल्यू क्या है -4, b का वैल्यू क्या है हमारा, b का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू है 7, और नीचे आएगा 2 प्लस 1, 4 2 जा 8, -8 आएगा, 7 1 जा 7, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे आपका y का आंसर आएगा वो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर आएगा -1 अपॉन 3। तो मतलब x और y का वैल्यू सेम है, x की वैल्यू है -1 अपॉन 3 और y की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन 3। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन, 3 सब क्वेश्चन है उसमें, मैंने फर्स्ट वन किया, आप सेकेंड और थर्ड कर सकते हो, बहुत ही इजी है, सेम फर्स्ट की तरह ही है, इसलिए मैंने वो लिया नहीं है। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चंस जो थे क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन क्या है, फाइंड द रेशियो। आपको इस क्वेश्चन में रेशियो निकालना है, आपको रेशियो दिया नहीं है। अगर समझो रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आपको देखो क्या बोला है, टी, पी और क्यू। पी और क्यू आपका x और y हो सकता है, x1 y1, x2 y2, और ये जो t दिख रहा है आपको -1 और 6, ये आपका x और y की वैल्यू है, मतलब कि x और y की वैल्यू जो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला है उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, और रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मतलब आपको रेशियो निकालना है, x और x2, x1, y और y2, y1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बस आप स्टेप्स याद रखना, ओके, क्योंकि सेम स्टेप से आप हर बार जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रेशियो फाइंड आउट करना है, सेम स्टेप से आप हर बार रेशियो निकालोगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते बाय, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा था, आपको हर बार लिखना है, फॉर्मूला का मेंशन करना जरूरी है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ओके डन। अभी फॉर्मूला डालते हैं, क्या है हमारा, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n, डन। देखो p और q हमारा x2 x1 y1 और x2 y2 है, तो ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 और 10, और q क्या है 6 और -1, ओके। ये हमारा होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ओके। अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, x की वैल्यू क्या है, ये हमारा है x और ये है y, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू है यहाँ पे -1 और y की वैल्यू है 6, ठीक है। ये रेशियो नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आप, ये रेशियो नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू कितनी है, -1 यहाँ पे पुट कर देंगे, m नहीं पता, m फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। x2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 प्लस और 6, और फिर उसके बाद n कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, x1 कितना है -3, ओके। एक मिनट, ठीक है डन। ये m प्लस n नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप ध्यान दो, क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड से ये m प्लस n को यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, अगर राइट हैंड साइड में डिवाइड में है और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, या लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड में है, तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये डिवाइड में है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये कैसा होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, और यहाँ पे क्या होगा 6m प्लस -3n, क्लियर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे डिवाइड में है ना बच्चों, तो यहाँ पे जाने पे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बता दो, -1 मल्टीप्लाई बाय m क्या होगा, -1m प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा
1n। ठीक है, ठीक है। अभी रिमेनिंग सॉल्व करते हैं। -1m -1n 6m प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3n। ओके डन। अभी क्या है, जिस जो वेरिएबल सेम है उसको वहां पे लेके जाके राइट हैंड साइड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो एडिशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये -1m उधर जाएगा, ठीक है उस साइड, और ये -3n इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो ये -3n आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7m, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2n। ठीक है, तो रेशियो देखो, रेशियो लिखते टाइम आप एक चीज का ध्यान दो, मैं आपको छोटा सा ही बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे m के साथ क्या है 7 और n के साथ क्या है 2 है, तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। या m के साथ आपको 2 लिखना है और n के साथ क्या आएगा 7। ठीक है, m के साथ क्या है यहाँ पे 7, n के साथ क्या है 2। ठीक है, तो अभी आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, m के साथ 2 और n के साथ 7, तो m n रेशियो क्या है आपका 7 और 2। ठीक है डन। ऐसे करके हमने ये सब कंप्लीट किया। आपके ऊपर है, आप चाहो तो y वाला भी कर सकते हो, y सेक्शन फॉर्मूला यूज करके y का भी वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो y वाला फॉर्मूला, बट मैंने x वाले से किया तो आंसर आया। m का रेशियो क्या है यहाँ पे, एक मिनट, m का रेशियो यहाँ पे 2 है और n का रेशियो है 7। नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर 2, -3 एंड -2, 0। ठीक है, आपको बोला है सेंटर ऑफ सर्कल में आपको A और मिड पॉइंट P का वैल्यूज दिया हुआ है और आपको B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो मेंशन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल। यहाँ पे A की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और -3, और मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है -2 और 0। ये आपका P है मिड पॉइंट, और उसके बाद B आपको फाइंड आउट क्या करना है x और y। ठीक है, इजी है। ये होगा देखो x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। क्लियर है, डन। या तो फिर आप x2 y2 भी मत, ठीक है, नहीं लिख लो x2 y2, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। डन। अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। x इक्वल्स टू क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y इक्वल्स टू क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, x1 कितना है 2, x2 कितना है x, यहाँ पे 2, ये x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये x और y है, कितना है -2। डन। अब ये 2 देखो यहाँ पे 2 है, ये किधर है डिवाइड में, डिवाइड से अगर इसने राइट हैंड साइड से अपना डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में गया तो ये डिवाइड से किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 + x, 2 2 जा 4, -4 होगा। अभी देखो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6 क्यों, बड़ा नंबर 4 है, 4 के आगे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब ये y वाले को भी सॉल्व कर देंगे फटाफट। देखो y क्या है हमारा यहाँ पे, y 0 है, y1 कितना है बच्चों -3, y2 कितना है y, और यहाँ पे 2, सेम मेथड, 2 यहाँ पे जगह 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा -3 + y, 2 0 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 0 इज 0, और -3 + y, अब ये -3 यहाँ पे आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी
पॉजिटिव में 3, ठीक है। -3 यहाँ पे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 + 0 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। 4 भी हो गया हमारा। अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है, पर इसमें एक डिफरेंस है थोड़ा सा, कि आपको k की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज लाना है कि हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। रेशियो का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो सेक्शन फॉर्मूला, और मिड पॉइंट या सेंटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करने का अभी तक के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, x इक्वल्स टू क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। या तो आप x का वैल्यू डालो या तो y का वैल्यू डालो, आप लोग कोई भी वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन में y की वैल्यू डालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। हमारे पास x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, k, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा। बस अभी हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, y वाला, ओके। सो y इक्वल्स टू mx2 my, एक मिनट, y इक्वल्स टू my2 + ny1 m + n। y कितना है यहाँ पे 7। अब ये होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। m नहीं है, y2 कितना है बच्चों 2 है, n y1 कितना है 9, और m + n कितना आएगा आपका, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है m + n की, तो उसको वैसे लिखेंगे। अभी आपको वही स्टेप फॉलो करना है। m + n यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 7 × m + n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m + 9n, ओके। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 7m + 7n = 2m + 9n, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब देखो 7m + 7n = 2m + 9n। अब 7m और 2m, अब ये 2m यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा 7m, ये 2m यहां पे आ गया तो -2m हो जाएगा, और ये +7n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7n। डन। 7 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 5m, और ये 9 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 2n, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था m के साथ क्या है 5, तो जब आप लिखोगे रेशियो में तो आपको m के साथ क्या लिखना है 2, और n के साथ क्या लिखना है 5, ठीक है। इंटरचेंज कर देना आपको, तो इसका रेशियो क्या आएगा 2/5। डन। अभी हमको रेशियो मिल गया है। अभी हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला से k का वैल्यू, ठीक है। इजी है। k मतलब क्या हो गया हमारा x वाला फॉर्मूला, x इक्वल्स टू क्या है mx2 + nx1 अपॉन m + n। अभी के लिए हमारे पास m और n दोनों की वैल्यू है, क्या है 2 और 5, उसको पुट करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो x2 कितना है 1, और m कितना है आपका, m कितना है आपका 2, ठीक है, प्लस n कितना है आपका 5, और x1 कितना है आपका 8, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो, ओके। m + n क्या हो जाएगा यहाँ पे, m + n होगा 2 + 5, 2 × 1 = 2, 5 जा करोगे तो कितना आएगा 40, और 2 + 5 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 42/7, ठीक है। 7 में 42 कब आता है 7 × 6 = 42, ओके। तो ऐसे हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी, ओके। x नहीं, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखना बच्चों, ये k है, k, सॉरी k। ऐसे हमने
के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट बोला है तो सिर्फ आपको याद रखना है ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बस आपको लिखना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, x1 क्या है यहाँ पे 22, x2 क्या है 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 22 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा आपका आंसर 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11। ओके, अब नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 11। अब नेक्स्ट y का फॉर्मूला डालेंगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 कितना है बच्चों 20 प्लस 16 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। 20 प्लस 16 कितना होता है 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 1 2, एक बचेगा 16, 2 8 16। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18।